तो थोड़ा सा बताओ कि कैसा वो एहसास सबसे पहले तो मुझे इससे पहले अपना हो गया था, क्योंकि मैं आबिदा परवीन जी को बहुत ज़्यादा सुनती थी, मैं नुसरत अली खान साहब को बहुत ज़्यादा सुनती थी। तो जब मैं आईना देखती थी तो मैं अपने आप को कहती थी ये मैं नहीं हुई तो नुसरत अली खान साहब है, ये तो आबिदा परवीन जी हैं। बिल्कुल मैं कहती थी उनके शायद फैन हूँ, इस वजह से सारी वो जो है मेरी फिगर वैसी हो गई है, मेरा लुक वैसा हो गया, मतलब सेहत के हिसाब से। अच्छा, हाँ, इनफैक्ट मेरी आंखें भी जैसे नुसरत अली खान साहब जब गाना गाते तो आंखें बिल्कुल ऐसे करके गाते वो थे। पिक्चर्स शेयर की थी मीडिया पे कभी? मैंने 2-3 की है, मेरे ख्याल से हमने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी। अच्छा? तो मुझे नहीं मालूम था कि फिजा कभी ऐसे भी हुई है। बिल्कुल, मैं जिस जमीन पे बैठती थी वहाँ खड्डा हो जाता था, इतनी मैं मोटी हो गई थी। कितना गेन किया वेट? मुझे नहीं कोई एग्जैक्टली अब वो फिगर याद, मगर मैं इतनी मोटी हो गई थी कि मैं बता रही हूँ मैं जहाँ बैठती थी मैं खड्डा हो जाता। तो क्या वो फिर भी प्रेगनेंसी का या वो जो एक माँ बनने की खुशी थी? अक्सर खवातीन हमने देखा है मैक्सिमम जो है वो डिप्रेशन में या एंजाइटी में चली जाती हैं कि ओहो ये क्या हो गया। इतना वेट? बहुत खुश थी, इतना मजा आता था मुझे, और मैं तो आखिरी वक्त तक शूट करा रही थी। अच्छा। मुझे लोग कहते थे माई घर बैठ जा, खुदा का खौफ कर। तो मुझे एक्साइटमेंट इतनी थी कि मुझे बस दिल करता था कि मैं हर एक को जाके ना दरवाजा खटखटा के बताऊं कि भाई मैं ना तो मेरा इतना ज्यादा सीन था। और हुआ ये कि जब ये पैदा होने वाली थी तो उस वक्त मुझे सबने, मेरी दोस्तों ने, डॉक्टर्स भी हैं, सबने डरा दिया कि बेटा तुम्हारा तो हाल हो जाएगा, ऐसी ऐसी तकलीफें होती हैं, मौत याद आ जाती है इंसान को। अब मेरा जब वक्त आया मुझे दर्द ही ना, लोग एपिड्यूरल लेके खड़े हो गए, कुछ खड़े लेके हो गए कि भाई सीन ये है, सीन यू होगा, पेन होगा, और मुझे पेन ही ना हो। और ये जनाब पैदा हो गई और मुझे पेन ही नहीं हुए, पेन्स नहीं आई? पेन्स ही नहीं आई और पैदा हो गई। क्या बात हाँ, है? और पहले मुझे डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी होगी, नॉर्मल पैदा हुई, नॉर्मल, हाँ ऑपरेशन होगा, नॉर्मल नहीं हो सकती। तो मैंने घर में क्या किया, टॉवल्स रखे हुए थे, तो 10-15 दिन के टॉवल्स थे बड़े बड़े वाले ना, तो मैंने मैले कर छोड़े और उसके बाद मैंने कैस्ट्रोल ऑयल की 3 शीशियां पी ली गैप में, और उसके बाद फिर मैंने टॉवल बैठ के बाहर उकड़ू तो धो लिए, और उसके बाद मुझे ऐसी लेबर पेन हुई कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई। क्या बात है। मगर ये कोई और ना पिए, अगर कोई टीवी पर सुन रहा है तो ये हरकतें ऐसे देख के ना करे। हाँ, ये रिस्क हर कोई नहीं ले सकता, प्लीज ना लीजिएगा। और उसके बाद फराल को फर्स्ट टाइम बस फराल को जैसे ही लिया तो उस वक्त, उससे पहले ना मैं कान में गाने सुन रही थी, चिट्टियां कलाइयां चल रहा था, वो रिपीट पे डाला हुआ था मैंने, नया जैकलिन फर्नांडिस का आया था, तो वो मैं रिपीट पे सुनी जा रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा ये तो सीरियस नहीं है। वो माई मुझे कहती है कि ये तो सीरियस नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि कान से हटा दें, अजान हो रही है। बस वो अजान की आवाज थी, और दूसरी आवाज थी कि इसके कान में पम पम हो रहा था, इसको बटक्स पे टक टक हो रहा था, फिर ये रो रही थी, तो मुझे पता चला कि ओह माय गॉड दैट्स समथिंग। आप यकीन कीजिए मुझे बिल्कुल ये सब कुछ नहीं आता ना, मुझे ये पता चलता है, कोई कहता है काले मसर लेके घुमा के फिर आके, और अंडा कहीं पीछे फेंक दो फिर पीछे मुड़ के ना देखो, और बहुत सारी चीजें, मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आता। कभी तो नहीं किया? नहीं, मगर जितने भी सिग्नल्स पे जितने जो बैगर्स हैं वो मेरे इतने अच्छे दोस्त यार हैं, मैं उनको गाड़ियों में बिठा के ना लेके जाती हूँ घूमने फिरने, खाने पीने। ये फिजा ही कर सकती है। तो इतना मजा आता है, मतलब अगर आप मून मार्केट से शुरू हो और अगर आप डिफेंस तक आए, तो ये रास्ता मुझे क्योंकि आता है, तो वहाँ पे जितने भी बैगर्स हैं वो सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मतलब अगर फूल वाला आ जाएगा, खूब दुआएं ले रही हैं। हाँ, और मगर हम लोग का एक ये क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता, हम 4 महीने में 5 महीने में जब मैं कभी गुजर रही हूँ और फिर मैं कहती हूँ चलो बैठ जाओ, हम लोग जाके शालमी से कुछ खा के आते हैं, वही लोग मिलते हैं। हाँ, तो इसके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, तो सारे ना फूल अगर बेच दोगे रास्ते में तो फूल मुफ्त दे देंगे, अखबार है तो गाड़ी में मुफ्त दे देंगे। फिर अगर उनको कहीं दूसरे सिग्नल पे उतरना तो पीछे दरवाजा खोल के बैठ जाते, कहते आगे उतार देना फिजा। तो एक बार तो मेरी बहन के साथ, अभी कराची से आई हुई है, तो उसके साथ ये हादसा हुआ ना, तो उसने कहा यार पीछे उतार देना, तो कहती तो यार कह रहा है बैगर। मैं कहा मेरे दोस्त यार हैं, तो ऐसे बिठा के मैं लेके चली कि बारिश भी हो रही थी सिग्नल। अच्छा, ये वाली साइड मेरे ख्याल से फिजा की बहुत कम लोगों को पता होगी, और मैं चाहूंगी कि हम लोग हमेशा तो पता है वो बातें करते रहते हैं कि हाँ ड्रामा कैसा है, टीवी की बातें करते रहते हैं, कंटेंट की बातें करते रहते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि जो हमारे लोग हैं वो ये वाली फिजा को जानना चाहते हैं, या जो हमारे स्टार सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी ये वाली साइड को ज्यादा उनको जान के खुशी होती है। और मेरे ख्याल से ये एक
बड़ा मैसेज भी है हमारी ऑडियंस के लिए। अच्छा बिल्कुल, मतलब कि हम जब राह चलते हुए हम किसी बेगर से मिलते हैं या किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमने मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो बहुत बुरा ट्रीट करते हैं उनके साथ। अच्छा, तो आपकी ये बात, मुझे तो उनके घरों का पता, उनके घर का खाना खाया हुआ है मैंने, मुझे घर ले जाते हैं, मुझे छोड़ते नहीं है। 11-11, 10-10, 10:30, 12-12 बजे उनके अच्छा घर से ये उठती हूँ अभी मैं। से फिजा ऐसी है या ये वैसे? नहीं, ये मैं लाहौर आके हुई हूँ। और मुझे इससे इतना, पहले कहाँ थी? इससे पहले तो मैं कराची में होती थी ना, मुझे यहाँ पे शिफ्ट हुए तो 11 साल हुआ है। अच्छा चलिए बैठते हैं, जरा बैठ के गुफ्तगू करते हैं। जी आप इधर आ जाओ। फिजा जरा मेरे और से ये भी करीब बता आ दूं जाएं कि और मैं- फराल आप मेरे से आके मिलेंगे जरा। चाहिए मिलिए। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, क्या हाल है आपका? अच्छा तो फराल सबसे पहले मुझे बताएगी कि आपका जो नेम है, आपका जो नाम है, इसकी मीनिंग क्या है? हाँ एफ मायने भी एफ, क्योंकि इसके कोई मायने कोई नहीं मायने नहीं है इसके। जो शेर के मायने ना, बस वो मायने। अब शेर के मायने हमें पता ही नहीं है, हमें तो ये पता, हम तो खुद शिकार करते ही नहीं, बस उड़ाता रहता है। अच्छा हमने नाम वैसे सुना है हमेशा, मैं मिलके सामिया जी को भी बात कर रही थी कि मैंने हमेशा फरियाल नाम सुना है और मैं सब कंफर्म। लोग मुझे फरियाल कहते सब लोग पर आपको स्कूल मैं में- अपने आप को फराल कहती हूँ और मेरी मामा भी। हुई। तो आपका पता है, आपको किसने बताया आपका नाम बहुत प्यारा है? किसने बताया? मामा ने बताया है। सिर्फ। और मामा ने आपको कितनी बार अच्छा, बताया है? आपने बताया नहीं आप मामा किसकी ने- बेटी है? 5 दफा। मामा ने बस 5 दफा बताया है? बस 5 दफा भी नहीं, 100 दफा। है 100 दफा। और मामा ने आपको ये कितनी बार बताया कि फराल सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है? हाँ मुझे बता दो, किसी को नहीं पता चलेगा। रोज रोज मामा कहती हैं। अच्छा और मुझे बता दो मामा और क्या क्या कहती हैं? मामा कितना, और कुछ भी नहीं मामा कितना प्यार करती हैं फराल को? इतना ज्यादा। और फराल कितना करती है? पूरे मोहल्ले को पता है मैं कितना और बेटा मोहल्ले के अलावा किसी को पता है? नहीं पता ना। अच्छा चलो मामा के पास आओ। मामा के पास सिर्फ मोहल्ले को पता है कि मैं जी 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 कि आप प्यार करती हूँ, वैसे पूरी दुनिया को पता है कि माँ कितना प्यार करती है। अच्छा लड़ाई क्यों कर रहे हैं मॉन बेटी? हम लड़ाई माँ बेटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने बात ही मेरे खिलाफ की है। आई थिंक हम दोनों प्यार करते हैं। हाँ आई थिंक हम दोनों प्यार करते अच्छा तो ये नाराज होने वाला जेस्चर है? हैं। तो और क्या, हम आपस में क्यों बात करें? ये कोई तरीका होता है? मुझे आते के साथ ही बेइज्जत कर दिया कि पूरा मोहल्ला जानता है, अब पूरी दुनिया जानती है मैं कितना प्यार करती हूँ। क्या बात करती हो यार? अल्लाह, अब सुलह कैसे कराएं? अब कैसे मनाएगी फराल कैसे मामा को? मनाएं? मेरी खलियां निकालेगी घर जाके। और अच्छा क्या? मामा को कैसे मनाएं? चलो ये बताओ। किसी कर जल्दी दो से। मामा को, जल्दी से जल्दी बनाओ। से। सैलेड बनाए। मामा को कह दो मामा आई लव यू। क्या सैलेड। खिलाओगे तो? अच्छा नहीं, घर जाके खलियां निकालना मेरी पाव की। अच्छा दबाती भी पहले है अभी और पहले- खिदमत full- जी नहीं, full अभी नहीं, खिदमत अभी बैठ जाओ। फिजा, खिदमत करवाती हूँ फराल और से। फुल। अच्छा चलो मुझे मैं बताओ मामा नहीं कराती, कि, मैं खुद करती हूँ। 9 मंथ्स की जो जर्नी होती है वो एक अल्लाह ताला, आई डोंट नो वर्ड्स में बयान करना, मेरी भी माशरा में 2 साल की बेटी हो जाएगी। बड़ा डिफरेंट फेज होता है एक औरत की जिंदगी का और बड़ा प्यारा तरीन। आप कितना कुछ सोच रहे होते हैं, मैं इसका ये नाम रखूंगी, अल्लाह मैं इसके लिए ये चीजें ले आओ, मैं इसके लिए ये ले आओ, मैं इसके लिए ये करूंगी, मैं इसके लिए ये करूंगी, ये ऐसी लगेगी। कोई कभी कुछ कह रहा होता है कि ये खा लो भाई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कितना कुछ कर रहे होते हैं ना हम लोग। Exactly. और जब वो लम्हा आता है आपकी जिंदगी में, जब आप उस बच्चे को गोद में उठाते हो, वो टाइम माँ तो नहीं भूल सकती है। कोई शक नहीं।